खबर आपको दे दें, तेजी से जो बीजेपी की सुई है वो तेजी से आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुजरात की सभी 182 सीटों पर काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। गुजरात में बीजेपी अब 30 पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 1 सीटों पर। और गुजरात में अगर इसी तेजी से बीजेपी का ग्राफ बढ़ता हुआ चला गया तो यकीनन क्या वो अपने 2002 के आंकड़े को मात दे देगी। 2002 में जो 127 सीटें उसने हासिल की थी, क्या उसको पीछे छोड़ते हुए इस बार बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अब कांटे की टक्कर फिलहाल हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल, और गुजरात पर अगर आप नजर डालेंगे तो 31 सीटों पर रुझानों के मुताबिक, याद रखिएगा अभी सिर्फ रुझान है, नतीजे आने बाकी हैं। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे, 31 पर, 8 पर कांग्रेस, 2 पर आप। संजय जी, मेरा प्रश्न आपसे हिमाचल को लेकर है, क्योंकि हिमाचल पर सबकी नजर टिकी हुई है, सस्पेंस वहीं पर बरकरार है। हमारे एग्जिट पोल के अनुमान में कड़ी टक्कर के बावजूद कांग्रेस को एज दे रहे हैं, लेकिन हमने सुना है कि आपका एग्जिट पोल कुछ और ही कह रहा है। जो आपकी ग्राउंड स्टडी है उसमें आपको लगता है कि बीजेपी को अपर एज है। संजय जी। हाँ, बिल्कुल अंजना जी, हमने जो स्टडी की है हमारे हिसाब से, हमारा जो अनुमान है उसके हिसाब से बीजेपी 2% वोट बीजेपी का कांग्रेस के से आगे है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी आगे रहेगी, कम से कम अपने स्टडीज के अनुमान से। लेकिन फिर भी ये मानना होगा हमें कि टक्कर कांटे का टक्कर है, क्योंकि 1-2% का हेरफेर किसी भी तरफ हो सकता है। लेकिन मुझे अनुमान ये लगता है कि बीजेपी फिर भी इस कांटे के टक्कर में आगे दिखाई पड़े। और यहाँ पर देखिए गुजरात का आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ, आम आदमी पार्टी 4 पर आगे हो चुकी है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर इस वक्त आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी 8 पर है, जबकि बीजेपी के आसपास भी कोई दूसरी पार्टी नजर नहीं आती है 34 के साथ। 182 में से 46 के अब तक रुझान सामने आए हैं। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट में माना जाता है बीजेपी को बढ़त रहती है, लेकिन जैसे जैसे ये आंकड़े ईवीएम के जरिए खोलेंगे, क्या इसी तरह से आगे अंजाम भी होगा जैसा कि आगाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। 35 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस, 4 पर आम आदमी पार्टी। गुजरात के ये आंकड़े हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश को गौर से देखें, कांटे की टक्कर, बीजेपी 7 पर, कांग्रेस पार्टी 7 पर, 15 के रुझान अब तक निकलकर सामने आए हैं और एक अन्य पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। रुझान में बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है गुजरात में, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर एग्जिट पोल के हिसाब से बराबरी का मामला हिमाचल प्रदेश में हो गया है 7-7 पर। देखिए, लेकिन वहीं नीचे जब आप देख रहे हैं तो तेजी से रुझान गुजरात के आ रहे हैं, जहां पर 46 मतलब बोलते बोलते भी आंकड़ा बढ़ रहा है। 46 पर बीजेपी आगे है, वहीं 7 पर कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी 4 पर है। लेकिन ये क्या संकेत देता है कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर फाइट देती हुई दिखेगी। कांग्रेस और आपको आप आस-पास देख रहे हैं, वहीं 50 हाफ सेंचुरी रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने हाफ सेंचुरी मार ली है। गुजरात में 61 सीटों के 63 सीटों के आगे 51 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं रुझानों के मुताबिक। 63 सीटों के कुल अभी तक रुझान आ गए हैं, जिसमें से 52 पर भारतीय जनता पार्टी, 9 पर कांग्रेस और 4 पर आम आदमी पार्टी। वहीं मुकाबला कांटे का यहां दिख रहा है हिमाचल में, जहां पर बीजेपी 9 में जीत रही है रुझानों के मुताबिक, 8 पर कांग्रेस, यानी 18 सीटों का यहां पर आ गया। आम आदमी पार्टी का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन वहीं अगर आप गुजरात पर नजर डालें तो आम आदमी पार्टी यहां पर 5 सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है रुझानों के मुताबिक। और अब हमारा सी प्लेन भी सामने आ गया है, देखिए 54, 10 और 5। लेकिन ये 5 क्या बड़ा संकेत नहीं है कि वोट कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाया है आम आदमी पार्टी ने? सबकी नजर रहेगी। अब तो 71 सीटों के रुझान आ गए हैं, 54 पर बीजेपी, कांग्रेस 12 और 5, ये देखिए 55 हो गया बीजेपी का। और ये जो सी प्लेन आप देख रहे हैं, आपको बताते चले कि साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चलने वाला ये सी प्लेन है, जिसको बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव में बनाया गया था। 7 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च किए गए थे सरकार की ओर से, और इसको लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर रही थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, कुल 182 में से 77 के अब तक के रुझान निकलकर सामने आए हैं। 60 पर भारतीय जनता पार्टी, 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, सरकार बनाने के लिए 32 सीटों की उसको और जरूरत है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, फाइनल आंकड़ों का इंतजार करना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी 13 पर, आम आदमी पार्टी 5 पर। देखिए, आम आदमी पार्टी के मुखिया ने गुजरात में लिख कर दिया था कांग्रेस 5 के भीतर सिमट जाएगी, लेकिन रुझानों में कांग्रेस पार्टी 14 पर आगे बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। और यकीनन गुजरात के अगर गांवों में आप जाइएगा तो चाहे वो दलित वोटर्स हो, मुस्लिम वोटर्स हो, वहां पर कांग्रेस पार्टी की अच्छी पैठ है। कोली वोटर्स की तादाद भी भारी मात्रा में एक तरह से वोट करती है कांग्रेस पार्टी को। तो यहां पर ये आंकड़े तेजी से बढ़ते हुए 182 में से 88 के रुझान अब तक सामने आए हैं। 69 पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी 15 पर, 5 पर आम आदमी पार्टी। लेकिन इसी तरह से आंकड़े अगर बढ़ते रहे तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी डबल डिजिट को क्रॉस कर जाएगी, जबकि कांग्रेस पार्टी उम्मीद के मुताबिक तो प्रदर्शन नहीं करती हुई। बीजेपी 75,
94 के अब तक के आंकड़े सामने आए हैं, 95 के आंकड़े सामने आए हैं, 76, 78 हो गया बीजेपी का। 78 पर भारतीय जनता पार्टी और देखते देखते अंजना 80 सीटों पर बीजेपी की ये बहुत बड़ी लीड कोई भी दूर दूर तक गुजरात में कम से कम नजर नहीं आता है। 100 के आंकड़े गुजरात में 100 के रुझान सामने आए हैं, 83 पर बीजेपी, कांग्रेस 15 पर, 4 पर आम आदमी पार्टी। तो गुजरात में 100 से ज्यादा सीटों पर रुझान आ गए हैं। हम आपको नक्शे के जरिए, मैप के जरिए दिखा रहे हैं पिछली बार किन इलाकों में बीजेपी की जीत थी। 99 सीटें उनकी आई थी। वहीं इस बार अभी तक के रुझान के मुताबिक गुजरात के नक्शे पर कौन सा रंग सबसे हावी दिख रहा है आप समझ गए होंगे। वही भगवा रंग जो भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि 91 आउट ऑफ 110 और माना यह जा रहा है कि कुछ ही देर में अगर सेंचुरी पार कर लेती है भारतीय जनता पार्टी तो एक जबरदस्त एज आप देख रहे हैं। देखिए 14 पर अटकी हुई है कांग्रेस पार्टी, वहीं आम आदमी पार्टी 4 पर है, लेकिन सेंचुरी की तरफ बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी, जिस जबरदस्त जीत का दम बीजेपी भर रही थी, जिस प्रचंड जीत का दावा इस बार बीजेपी कर रही थी, क्या आम आदमी पार्टी उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है मोदी फैक्टर के अलावा? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वोट काटा, इस बार हर सीट पर वोट काटा, उसकी एंट्री से बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन अगर वो 15% से ऊपर वोट प्रतिशत हासिल करते हैं गुजरात में, तो अगले चुनाव में क्या वो एक बड़ी परेशानी बीजेपी के लिए बनेंगे?